गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। संतों महात्माओं, आज संसार में आप देखिए, संसार में इतनी अज्ञानता फैली हुई है, उसका पता नहीं है। और वो कर्म किए जा रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका छठी मनाते हैं, छठी मनाते हैं। वो जो छठी मनाते हैं, उस छठी का अभिप्राय क्या है? छठी क्यों मनाया जाता है? महात्माओं ने क्या संकेत किया, क्या इशारा किया? आज संसार उसको प्रथा के रूप में निभा रहा है, प्रथा के रूप में निभा रहा है। छठी का मतलब ये होता है, जो ये शरीर 5 तत्व का है बना हुआ, धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, छिति जल पाव का गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से जो बॉडी की रचना हुई है, इस 5 तत्व से परे जो छठा तत्व है, छठा तत्व है, जो आत्मा है, आत्मा है, ये छठा तत्व है, ये छठी है। इस आत्मा को परमात्मा को जानना, इस आत्मा से परमात्मा को जानना है, परमात्मा राम को जानना है। ये जो छठा तत्व है, ये छठा तत्व परमात्मा को जानना है। इसके लिए छठी मनाते हैं, याद दिलाते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं कि हे भाई, छठा जो तत्व ये आत्मा है, परमात्मा पार ब्रह्म का अंश है, तो पार ब्रह्म को जान ले। लेकिन जीव जैसे जैसे कर्मों के द्वारा इस संसार में आता है, मनुष्य जन्म मिलता है, उसकी छठी मनाई जाती है, छठी मनाई जाती है। उसको याद दिलाया जाता है, याद दिलाया जाता है। विधना ने जो रच दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रहु जीव आशंक, रहु रहु जीव आशंक। विधना ने जो रच दिया, विधना मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जो रच दिया। विधना माने ब्रह्मा होता है कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, साधु महिमा कहत सकुचानी। विधि ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव। तो यहां विधना ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा को जो काम दिया गया है, काम सौंपा गया है, तो उन्होंने इस जीव के कर्म के अनुसार
उसका प्रारब्ध बनाया, प्रारब्ध बनाया, और उस प्रारब्ध के अनुसार उसको संसार में आना पड़ा। पहले बना प्रारब्ध, फिर पाछे रचियो शरीर। तो विधना ने जो रच दिया, उस कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध बनाया, जो रच दिया, छठी रात के अंत, इस छठी माने ये आत्मा की बात कही जा रही, इस जीव की बात कही जा रही है। राई घटे न तिल बढ़े, रहो रहो जीव आसंग। राई घटने वाला नहीं और तिल बढ़ने वाला नहीं, जो तेरे प्रारब्ध में है वो ही होने वाला है, वही होने वाला है। चाहे प्रारब्ध में सुख है या दुख है। हाँ, तेरा प्रारब्ध कम हो सकता है, कम हो सकता है अगर सतगुरु परमात्मा पार ब्रह्म की अनुभूति कर लेगा। जीवन में अनुभूति हो जाएगी तो तेरा एक कर्म कम हो जाएगा, तेरा ये प्रारब्ध कम हो जाएगा कि सतगुरु शरण में आकर के आई टले भला, जहां भाग्य में लिखी सुली है कांटे में टल जाए, कांटे में टल जाए। इतना लाभ है, इतना लाभ है जो परमात्मा की अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति जिनको हो जाती है। तो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए, तू कहां चला भिगोए। जब जन्म नहीं हुआ था तो तू मुक्त अवस्था में था, आत्म अवस्था में था, परमात्मा के गोद में था। तहिया हता न कोई, तहिया कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सृष्टि नहीं थी, प्रकृति नहीं था। सूरज चांद सितारे धरती आग पानी वायु आकाश, ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये संसार था ही नहीं। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी है जगह, तू तो आत्म रूप में था, आत्म अवस्था में था। तू कहां चला भिगोए। जब ये सृष्टि बनी तो इसी में जाकर के तू फंस गया। मैं तो देखूं तुझको, तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित्त पे, एक चित्त दो ठौर, एक चित्त दो ठौर। मैं तो तुझे देखता हूं, तुझे देखता हूं, तू कहीं और देख रहा है। तू माया में गलतान है, माया में गलतान है, इस जीव को कह रहे हैं। तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित्त पे, एक चित्त दो ठौर। लानत ऐसे चित्त पे है, एक चित्त तेरा होते हुए तू 2 ठौर में फंसा हुआ है, 2 ठौर में फंसा है। निर्गुण निराकार और सरगुण साकार, इन दोनों में फंसा हुआ है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, कि परमात्मा सरगुण साकार है। इससे परे जाना पड़ेगा, इससे परे जाना पड़ेगा, तब जाकर के तू अपने घर को जान पाएगा। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। मैं तो जागने की बात करता हूं, तू सो जाता है, सो जाता है। तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। ये छठवीं जो आत्मा है, जो छठी मनाई जाती है, छठा तत्व ये आत्मा है जो 5 तत्व से परे है। मतलब इसका ये है, ये है। जब भेदी गुरु मिल जाता है, भेदी गुरु मिल जाता है, तब पता चलता है कि छठी किसको कहते हैं, छठी किसको कहते हैं। और जीव शब्द से बिछड़ा हुआ है, शब्द से बिछड़ा हुआ है, और जो परमात्मा शब्द स्वरूप है इसको नहीं जानता। इसीलिए संसार में फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है। संसार से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस जीव को। तभी तो कहा कि संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना, शब्द नहीं पहचाना। प्रथम ब्रह्म स्व इच्छाते, पांचे शब्द उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकारा। पांचे तत्व प्रकृत 3 गुण उपजाया, पांचे तत्व प्रकृत 3 गुण उपजाया। लोक द्वीप चारों खान 84 लख बनाया, 84 लख बनाया। शब्द ही काल कलंदर कहिए, शब्द ही भरम भुलाया। 5 शब्द की आशा में सर्वस मूल गवाया, सर्वस मूल गवाया। शब्द ही ब्रह्म प्रकाश मेट के,
बैठे मूंदे द्वारा, शब्दई निर्गुण शब्दई सरगुण शब्दई वेद पुकारा, शब्दई वेद पुकारा। शुद्ध काय ब्रह्म काया के भीतर, शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे अस्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना, सिद्ध शब्द में उलझाना। ज्ञानी और पंडित शब्द में ही उलझे हुए हैं, शब्द में उलझे हुए हैं। ये बात कही, ये बात कही। पांच ही शब्द पांच है मुद्रा, काया बीच ठिकाना, जो हिंसक आराधन करता सोते ही करत बखाना, सोते ही करत बखाना। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी, महा तेज तप माही। शब्द ओमकार फूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना, व्यास देव ताही पहचाना, चांद सूर्य तिह जाना, चांद सूर्य तिह जाना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भौर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनि ताही पहचाना, सुन अनहद को काना, सुन अनहद को काना। शब्द ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो, ररंकार पहचाना, ररंकार पहचाना। शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनि, मुद्रा बसे आकाश सनेही। शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनि, मुद्रा बसे आकाश सनेही, झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही, जाने जनक विदेही। पांच शब्द पांच है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नियच्छर तिनकी खबर न जाना। नौनाथ 84 सिद्धि लो, पांच शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औधे मुंह लटके, फिर औधे मुख लटके। पांच शब्द पांच है मुद्रा, लोक दीप यम जाला, कहे कबीर अक्षर के आगे, नी अक्षर उजियाला, नी अक्षर उजियाला। ये बात कहा जा रहा है, ये बात समझाई जा रही है कि शब्द कौन सा है। संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। जो प्राकृतिक शब्द है, इस शब्द में सब कोई फंसा हुआ है। जो परमात्मा रूपी शब्द है, इस शब्द को कोई नहीं जान पा रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है। इसी शब्द के बंधन में पूरा जीव फंसा हुआ है। प्रथमे ब्रह्म स्व इच्छाते, पांचों शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन ररंकार और शक्ति ओमकारा। ये ब्रह्म जो है अपनी स्व इच्छाते, आत्मा तो मुक्त थी, लेकिन जैसे सृष्टि बनी तो ब्रह्म स्व इच्छाते पांच शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन ररंकार और शक्ति ओमकारा। ये पांच जो शब्द है, पांच जो ध्वनि है, ये ध्वनि किसकी है? ये ब्रह्म की है। पांच रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ, पांच शब्द उच्चारा। पहला शब्द सोहम शब्द, दूसरा निरंजन, तीसरा ररंकार, चौथा शक्ति, पांचवा ओमकारा। ये पांच शब्द है और पांचों के जो शब्द हैं, एक एक शब्द की दो दो यानी 10 जो अनहद नाद है। वो जीव इसी में फंसा हुआ है, इसी में फंसा हुआ है। तो पांच तत्व प्रकृति 3 गुण उपजाया, लोक दीप चारों खान 84 बनाया। ये पांच तत्व धरती जल अग्नि हवा आकाश, ये 25 प्रकृति, एक एक तत्व के 5 प्रकृति, 25 प्रकृति, 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण। 25 प्रकृति के बारे में भी लोग नहीं जानते। 5 तत्व को जानते हैं, 3 गुण को जानते हैं, 25 प्रकृति को भी नहीं जानते। और 25 प्रकृति के बारे में मैंने वीडियो में 25 प्रकृति के बारे में बताया था कि 25 प्रकृति क्या है।
और एक काल पुरुष जो है ये माया रचा, इच्छा शक्ति आदि शक्ति रची, इससे मन बना, फिर ओमकार ये शरीर, निरंकार चेतना आरंभ हुई। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण बने, और लोकदीप और 4 खाड़ी बनी, अंडज पिंडज स्वदेज उद्भिज, ये 84 लाख योनि बनाया। शब्द ही काल कलिंदर कहिए, शब्द ही भरम भुलाया, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। ये शब्द ही जो है प्रकृति का जो शब्द है ये काल है, काल है, और शब्द में ही पूरा जीव भुला हुआ है। ये जो 5 शब्द है इस शब्द में पूरा जीव भुला हुआ है, और 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया, और अपना मूल गवा देता है, जीव मूल गवा देता है। ये बात कही कि 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया, सर्वस्व मूल गवाया। शब्द ही ब्रह्म प्रकाश मेट के बैठे मुदे द्वारा, ये शब्द रूपी जो ब्रह्म है, एक शब्द प्रकृति भी है, एक सार शब्द है, और जो है 10वां जो द्वार है इसको मुदा हुआ है, और प्रकाश मिट दिया, अंधकार ही अंधकार कर दिया है, अज्ञान अज्ञान ही कर दिया है। 10वां द्वार मुदा हुआ है, मुदा हुआ है। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद पुकारा। और वेदों में जो है निर्गुण निराकार और सरगुण साकार, यही 2 की बात है, यही 2 की बात है। जो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण हैं। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ कर स्थाना, यही ब्रह्म जो है हमारे काया के अंदर बैठा हुआ है त्रिकुटी में। और ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना। जितने भी ज्ञानी हैं, योगी हैं, पंडित हैं और या सिद्ध पुरुष है, सभी शब्द में उलझे हुए हैं, शब्द में उलझे हुए हैं, शब्द में उलझे हुए हैं। जो 5 शब्द है, 5 है मुद्रा, काया बीच ठिकाना। जो 5 शब्द है और 5 जो मुद्रा है, चाचरी, खेचरी, भूगची, भूचरी, अगोचरी, उन्मनी, जो 5 रूहानी मंडल है, 5 भूमिया है, इसमें जीव फंसा हुआ है, इस 5 शब्द में फंसा हुआ है। वह हिंसा कर रहा है और बखान कर रहा है माया का, ब्रह्म का। परमात्मा को जानता नहीं है, अज्ञानता बस परमात्मा की बखान करता है और भक्ति पूजा काल की करता है। वो हिंसक प्राणी हो गया है। शब्द निरंजन, चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। जो शब्द निरंजन शब्द है ये चाचरी मुद्रा है और ये नैनों के माही है, आंखों में है। ताको जाने गोरख योगी, महातेज तप माही। जो गोरख योगी है ये चाचरी मुद्रा में ही फंसे हुए थे, फंसे हुए थे। ये चाचरी मुद्रा में ही फंसे हुए थे, फंसे हुए थे। जिस गोरख की बात हो रही है, महायोगी गोरख के काल निरंजन जो शब्द है इसी में फंसे हुए थे। शब्द ओमकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना। अभ्यास देवता ही पहचाना, चांद सूरज ते जाना। जो भूचरी मुद्रा है, जो स्थान त्रिकुटी है, जो ओमकार की शब्द की ध्वनि है, इस शब्द में व्यास मुनि फंसे हुए थे। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा स्थाना। सुखदेव मुनि ताही पहचाना, सुन अनहद की काना, अनहद को काना। जो अगोचरी मुद्रा है, जो ये भवर गुफा है, जो सोहम शब्द की ध्वनि हो रही है, इस शब्द में सुखदेव मुनि फंसे हुए थे। शब्द ररकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो ररंकार पहचाना। जो खेचरी मुद्रा है, जो 10वां द्वार है, जो ररंकार शब्द की ध्वनि हो रही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इस शब्द में फंसे हुए थे। शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनि मुद्रा, बसे आकाश सने ही। झिलमिल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही। जो उन्मुनि योग मुद्रा है, जो स्थान खाली जगह है,
जो आकाश तत्व है, जो इसमें ध्वनि भी हो रही है, एक एक के दो दो बताया मैंने। यहां शक्ति शब्द की ध्वनि है, वह झिलमिल झिलमिल ज्योत जल रही है। इसको राजा जनक ने जाना था। 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना। आए आगे पुरुष पुराण नियच्छर, तिन्हीं खबर न जाना। ये 5 शब्द और 5 मुद्रा है। इसके आगे बात कहा जा रहा है, इसके आगे जो है परमात्मा जो नियच्छर है, इसकी खबर नहीं जान पा रहे हैं। ये भेदी गुरु से खबर मिलेगा, भेदी गुरु से खबर मिलेगा। ये खबर भेदी गुरु से मिलेगा, भेदी गुरु से मिलेगा। 9 नाथ 84 सिद्ध, लो 5 शब्द में अटके। मुद्रा 7 रहे घट भीतर, फिर औधे मोह लटके। जो 9 नाथ है 84 सिद्ध वाले हैं, ये 5 ही शब्द में अटके हुए हैं। मुद्रा साध रहे हैं घट के अंदर, और बार बार 84 में जा रहा है, जाना पड़ता है। औधे मुंह लटके, सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाला। कहीं कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजियाला। जो 5 शब्द है, जो ये 5 मुद्रा है, ये जो काल का जाल है, काल का जाल है। काल के जाल के परे कबीर साहब कह रहे हैं, जो अक्षर के परे जो नी अक्षर है, नी शब्द है, इसको जानना, इसको जानना है। तभी जीव का कल्याण होगा, तभी जीव का कल्याण होगा। जीव इसको नहीं जानेगा तो जीव का कल्याण नहीं होगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। तभी तो कहा कि खेचरी व भूचरी व चाचरी अगोचरी, उन्मनी 5 की गम नाही। अधर तान तानिए, रेचक और कुंभक और पुरक को ढंग नाही। पढ़े गुनेवाद करे, कबहू नहीं मानिए। श्वासा को जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। सत्य जो शब्द है, परमात्मा है, इसको जानना, इसको जानना है। साचा शब्द कबीर का, ये सुन के लागे आग। अज्ञानी तो जल मुए, ज्ञानी जावे जाग, ज्ञानी जावे जाग। जो साचा शब्द कबीर का है, परमात्मा रूपी शब्द है, इस शब्द को जानना है, इस शब्द को जानना है। और जो संसार का शब्द है, इसी शब्द में सभी फंसे हुए हैं। ज्योत निरंजन ओमकार रंकार सोहम सतनाम, ऐसे ऐसे कई शब्द हैं। और जो शक्ति है, उस शक्ति के नामे आगे सतनाम कर दिया, सतनाम कर दिया। लेकिन सतनाम जपना नहीं, सतनाम को जानना है। सतनाम है सार, बुझो संत विवेक करी। उतरो भाव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का उपदेश। सतनाम जो परमात्मा, यही सार शब्द है। सतनाम जपना नहीं है, जपना नहीं है तो शक्ति के सामने सतनाम लगा दिया, शक्ति हटा दिया। ये झूठे गुरुआ लोग जो है, ऐसे जीव को फंसाया। ये काल ब्रह्म ऐसे जीवों को फंसाया, इससे निकलना है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूढ़ जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुने। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी अपना फोटो भी डालते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने। आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर मैं शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूं। आज का सत्संग समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।